जिन्नात जो है किसी महिला को लेकर आए थे और महिला को लाकर ना यहाँ पे जो है यहाँ पे दफन कर दिया था। तब से ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये आधा अधूरा पड़ा हुआ है। ये उस महिला की यहाँ पे कब्र बनी हुई है। जीता जागता सबूत आज हम आपको जिन्नातों के द्वारा एक बनाई हुई प्रतिमा के रूप में आज हम आपको दिखाने वाले हैं। और ये बारहखम्मा जो है वो जिन्नों के द्वारा बनवाया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रवि राणा ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लेकर आए हैं जो आपने कई सारी कहानियां, जिसकी कहानियां भी आपने कई सारी सुनी होंगी, कई सारी मूवियों में, पिक्चरों में भी आपने देखा होगा। और कई सारी जगहों पर जैसे कि लाइक जिन्नातों के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। लेकिन जीता जागता सबूत आज हम आपको जिन्नातों के द्वारा एक बनाई हुई प्रतिमा के रूप में आज हम आपको दिखाने वाले हैं। आपने हातिम ताई मूवी में एक ऐसी प्रतिमा देखी होगी जिसका आज हम सचित्र आपको बिल्कुल हूबहू उसके निर्माण का और सारे स्ट्रक्चर वगैरह आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसकी पूरी कहानी को। तो ये जगह जो है दिल्ली से करीब 85 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में शिकारपुर बारहखम्मा के नाम से ये जगह जो है वो प्रसिद्ध है। और यहाँ पर कहा जाता है कि एक इमारत है जिसको बारहखम्मा के नाम से जाना जाता है। और ये बारहखम्मा जो है वो जिन्नों के द्वारा बनवाया गया है। तो आइए इसकी हम आपको पूरी विस्तार से इसके बारे में आज हम आपको बताते हैं और इसको विस्तार रूप से आज हम मतलब इसको दिखाते भी हैं आपको। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको लेकर आ गए हैं उस स्पॉट पे जिसका नाम बारहखम्मा है। तो आप यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं ये बारहखम्मा का ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये बना हुआ है। और इस स्ट्रक्चर की कहानी ये है कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं कि दादा दादा के परदादा परदादा मतलब कई पीढ़ियों से जो है इसको ये पूरे स्ट्रक्चर को जो है वो देखते हुए आ रहे हैं। और इसकी एक कहानी भी है। कहानी इसकी ये है कि यहाँ पे जो है जिन्नात जो है किसी महिला को लेकर आए थे और महिला को लाकर ना यहाँ पे जो है यहाँ पे दफन कर दिया था। तो उसके बाद में यहाँ पे उस महिला की जो है वो कब्र भी बनी हुई। तो जब इस स्ट्रक्चर का जो है निर्माण हो रहा था तो कहीं दूर से एक चक्की चलने की आवाज आई। और चक्की चलने की आवाज इतनी जोर से थी कि स्थानीय लोग जो हैं यहाँ पे आके देखने लगे। तो बीच में बताते हैं कि जो जिन्नात थे और थोड़ी सुबह भी हो गई तो जो जिन्नात थे जो आधा अधूरा इस स्ट्रक्चर को छोड़कर यहाँ से मतलब एक साथ ही चले गए। तब से ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये आधा अधूरा पड़ा हुआ है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको बारहखम्मे के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप इसको अगर काउंटिंग में पिलरों को अगर काउंट करेंगे, इनके खम्मों को अगर काउंट करेंगे तो ये 16 खम्मे हैं। बारहखम्मा इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें पूरे के पूरे जो है वो 12 दरवाजे हैं। तो आप अगर इस तरह से गिनती करेंगे चार तरफ से तो आपको ये पूरे के पूरे 12 दरवाजे नजर आएंगे। लेकिन पिलर जो है वो 16 लगे हुए हैं इसमें। तो इस वक्त हम बारहखम्मे के बिल्कुल यहाँ पे नीचे खड़े हुए हैं और आप बारहखम्मे को बिल्कुल पूरी तरह से देख सकते हैं। तो बारहखम्मा की ये खासियत बताई जाती है कि जब यहाँ पे ये निर्माण कार्य जो है यहाँ पे अधूरा छोड़ दिया गया था। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो पिलर लगे हुए हैं ये पिलर जो है कि बिना किसी सपोर्ट के लगे हुए, ना कोई इसमें सीमेंट वगैरह का, ना कोई चूना पत्थर, किसी चीज का कोई यूज नहीं किया गया है इसमें। और ये एक के ऊपर एक जो है वो बिल्कुल सपोर्ट वाइज रखे गए हैं। और ये इतनी मजबूताई से रखे गए हैं कि कोई भी आंधी, तूफान, भूकंप, सुनामी मतलब किसी भी चीज का इन जो है इस पूरे स्ट्रक्चर पर जो किसी चीज का जो है वो असर नहीं होता है। और ये एक बिना किसी सपोर्ट के ऐसे रखे गए हैं। तो ये भी एक तरह का देखा जाए तो एकदम करामात वाली बात है कि बिना किसी सपोर्ट के इतनी मजबूताई से और आज भी ये स्ट्रक्चर इतने सालों से बिल्कुल जस के तस बना हुआ है। और यहाँ की एक खास बात और भी है
कि जैसे कि आप ये देख रहे होंगे कि इसके ऊपर कोई भी छत मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे आप जरा पास में आके दिखाएंगे तो यहाँ पे आके देखेंगे तो यहाँ पे लोगों ने जब इसके बाद में इस स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो छत बनाने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन क्या होता है कि छत अगर जैसी बनाते हैं तो छत जो है वो बिल्कुल गिर जाती है। तो कोई भी इस निर्माण कार्य को ना पूरा नहीं करा पाया है। बहुत सारे यहाँ के स्थानीय निवासियों ने और भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मतलब इस छत को बनाने की पूरी तरह से कोशिश की है, लेकिन ये छत कभी पूरी नहीं हो पाती है, ना ही इसका निर्माण कार्य कभी भी पूरा हो पाता है। बहुत ज्यादा कोशिशों के बावजूद भी यहाँ पे इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। तो अब हम आपको दोबारा उस जगह पर लेके चलते हैं जो महिला की हम जो बात बता रहे थे कि जो कि जिन्ना जिस महिला को लेके आए थे। तो अब हम आ गए हैं ये कब्र पर। तो ये उस महिला की यहाँ पे कब्र बनी हुई है कि जिन्ना जिस महिला को लेके आए थे। तो बताए जाते हैं कि इस कब्र के पीछे से ही जो है वो जिन्नातों के गढ़ में जो है वो रास्ता यहाँ से जाता है। अब ऐसी मान्यता है कि यहीं से ही वो रास्ता जाता है। अब कब्र के अंदर क्या है वो हम नहीं बता सकते, लेकिन कब्र के अंदर से ही जो है वो रास्ता यहाँ से जाता है। तो काफी मतलब रहस्यमयी ये जगह है और काफी यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे एकदम पूरी तरह से एकदम रहस्य से भरी हुई ये जगह है। और हमने आपको प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा भी निर्माण कराया हुआ और जिन्नातों के द्वारा भी निर्माण कराया हुआ दोनों चीजें दिखा दी गई हैं यहाँ पे, दिखाई है हमने यहाँ पे। लेकिन बिल्कुल इसके बारे में मतलब कुछ भी नहीं कहा जाता कि क्या इसका मतलब क्या इसका इतिहास है क्या नहीं है, ये हम नहीं बता सकते। लेकिन आप पूरी तरह से देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो कितना ज्यादा पुराना है और क्या है। तो दोस्तों यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी हैं, यहाँ के स्थानीय निवासियों से भी हम जानेंगे इस जो 12 खंबे की जो है कुछ जानकारी लेने की हम कोशिश करते हैं कि इनको देखें क्या क्या यहाँ पे जानकारी है। तो ये हमारे साथ में भैया, आपका नाम? मेरा नाम अरशद। तो हमारे साथ में अरशद भाई हैं। अरशद भाई आप यहाँ शिकारपुर के ही रहने वाले, आगे आ जाइए जरा। मैं शिकारपुर के रहने वाला हूँ। ये तो अरशद भाई जो है वो शिकारपुर के रहने वाले। तो अरशद भाई कुछ बताइए इसके बारे में, कैसे कैसे क्या क्या है यहाँ पर 12 खंबे का जो इतिहास है। मतलब ये इतिहास है कि बताया जाता है जिन्नातों द्वारा बना हुआ है। और ये जो कब्र है ये काफ़ी पुरानी कब्र है, इस पर भी लिखा हुआ है सन 1800 हिजरी लिखा हुआ है, लगभग 500 साल पुरानी तो वैसे ही लग रही है। हाँ, यहाँ पे एक सेकंड पास आ जाइए तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ उर्दू में लिखा हुआ है और अरशद भाई हमें पढ़ के बता रहे हैं कि ये जो 1800 हिजरी के आसपास 1800 हिजरी के आसपास का मतलब कुछ लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ। हम तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन अरशद भाई जो है इसे पढ़ के बता रहे हैं कि 1800 कुछ का ये लिखा हुआ है। तो अरशद भाई लगभग ये जो स्ट्रक्चर है वो कितना पुराना है? लगभग काफी पुराना है वैसे कि कब्र के हिसाब से, जैसे 500 साल के लगभग लग रहा है, तो इससे लगता है 700-800 साल पुराना। यहाँ पे जो कब्र के जो लिखा हुआ है वो 500 साल लिखा हुआ है। तो कब्र तो एक तरह से देखा जाए तो वो बाद में बनाई गई है, तो 500 साल पुरानी तो ये कब्र है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो उससे भी ज्यादा पुराना है। क्योंकि जब इसका निर्माण कार्य हो रहा है तो यहाँ पे जो बताते हैं चक्की चलने की आवाज जो महिला की आ रही थी, उसके बाद में ही यहाँ पे जो है वो कब्र का जो है वो निर्माण किया गया है। तो अरशद भाई कुछ और बताइए इसके बारे में, ये आसपास जो कब्रें हैं ये किस चीज है, मतलब किन लोगों की हैं? और सब पुरानी ही कब्रें हैं, ये सब एक से एक पुरानी कब्रें हैं, ये सब पुरानी की। अभी हमारे सामने की तो कोई भी तकरीबन कब्र नहीं है जो हमारे सामने बनी हो, ये सब हम पहले से देख रहे हैं, सब पुरानी ही कब्रें हैं। मतलब जब से हमने अपनी पैदाइश से ऐसी देखी है ना, हमने कोई अपने सामने तो नहीं देखा कोई नया काम इसके अंदर हुआ हो, जैसे ये सब पुराना ही मामला है। जी जी। तो जैसा कि अरशद भाई बता रहे हैं यहाँ पे कि ये सारे की सारी कब्रें जो है वो बहुत ज्यादा पुरानी है। तो अरशद भाई काफी अच्छा लगा आपसे बात करके और काफी अच्छी जानकारी दी आपने। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, जो बेल आइकन बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें